नमस्कार, मैं योगेश राणा। वैसे तो राजनीति में कब क्या हो जाए इस पर कुछ बहुत सटीक तौर पर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बात मौजूदा समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की करे तो एक बदलाव बहुत ही साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में पावर का सेंटर जो पॉइंट है, जो शक्ति बिंदु है, वह बदल रहा है। आने वाले समय में हरीश रावत खेमे को कुछ बड़ी निराशाजनक खबरें मिल सकती है, यह लग रहा है। वैसे तो हरीश रावत के खेमे के लिए पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाएं घट रही है वे ही बहुत शुभ नहीं मानी जा सकती है। हरीश रावत को हरक सिंह रावत के बयानों के समर्थन में खड़ा होना पड़ गया है। इससे हरीश रावत के जो समर्थक हैं उनमें थोड़ी बेचैनी तो होगी। आप उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। 22 अगस्त को, यानी कि जो बीता हुआ कल है, उस दिन हरीश रावत ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सब शामिल हुए। गैरसैंण में विधानसभा सत्र में राज्य में जो आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर नियम 310 के अंतर्गत चर्चा करने पर अड़े थे कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, उसको लेकर, यानी कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र में जो कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर एक माहौल बनाया है, उसके चलते हुए इन विधायकों का, यशपाल आर्य का और प्रीतम सिंह का सम्मान किया गया। इसमें सब शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता जो थे वो हरीश रावत थे। इस सम्मान समारोह के हीरो पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चक्राता से जो कांग्रेस के विधायक है प्रीतम सिंह रहे। इन दोनों का फूल मालाओं को पहनाकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही इस आयोजन में एक और बात हुई, बहुत साफ साफ जो दिखी, प्रीतम सिंह कर्ण मेहरा पूरी तरीके से हरक सिंह रावत के साथ दिखे। यह सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद हरीश रावत ने भी हरक सिंह रावत के समर्थन में खुलकर बयान दिया जब मीडिया ने उनसे बात की। इससे पहले लंबे समय हो गया वो कभी हरक सिंह रावत के साथ इस तरह से खुलकर आए नहीं हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा और हरक सिंह रावत के आसपास चीजें शिफ्ट हो रही है। यह एक राजनीतिक तौर पर क्षेत्रीय संतुलन कह सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस में इन नेताओं को लेकर अगर देखें तो यदि यह सही तरीके से शिफ्ट हो जाता है, यह सही तरीके से हो जाता है तो यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के कांग्रेस की केंद्रीय टीम के साथ अच्छे संबंध है इन दोनों ही लोगों के। इसके साथ ही इन दोनों ही नेताओं की अपने अपने जो राजनीतिक क्षेत्र है वहां पर भी मजबूत पकड़ है। यशपाल आर्य की कुमाऊं में उधम सिंह नगर जिले से लेकर पिथौरागढ़ तक अच्छी पकड़ है। यदि सीटों के बदलते सीमांकन को देखते हुए बात करें तो उनका राजनीतिक हस्तक्षेप लंबे समय से, अगर पूरी की पूरी चीज़ें देखें, जब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा होता था उत्तराखंड, अगर उसी दौर से लेकर आज तक देखें तो खटीमा से लेकर मुक्तेश्वर तक तो उनका सीधा हस्तक्षेप रहा है। वो चुनाव लड़ते रहे। नैनीताल से यशपाल आर्य के पुत्र, जो नैनीताल विधानसभा सीट से, उससे यशपाल आर्य के जो पुत्र है संजीव आर्य, वो चुनाव लड़ते हैं। हल्द्वानी के आसपास की सीटों पर यशपाल आर्य की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहाँ की राजनीति को इस वक्त कांग्रेस में जो तय कर रहे हैं वो यशपाल आर्य कर रहे हैं। पहले इंदिरा हृदय तय किया करती थी। कुल मिलाकर यशपाल आर्य को लेकर देखें तो कांग्रेस के पास उत्तराखंड में एक बड़ा दलित चेहरा है, जिनके पास अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक राजनीतिक जमीन है, वो लगातार जीतते हुए रहे हैं। कुमाऊं में उनकी पकड़ है एक बड़े हिस्से पर। इसी तरह से अगर प्रीतम सिंह की बात करें तो गढ़वाल में देहरादून से लेकर टिहरी तक अपनी एक मजबूत राजनीतिक जमीन रखते हैं। वो इस क्षेत्र में बहुत सी विधानसभाएं आती है। प्रीतम सिंह लगातार जीतते रहे हैं, वो कभी हारे भी नहीं है। हरक सिंह रावत की भी एक वक्त गढ़वाल में अच्छी पकड़ रही है। कईयों का कहना है कि अब वो बात नहीं रही है, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। जब आपको पद मिल जाता है, संगठन तरजीह देने लगता है, तो सारे के सारे पुराने जो समीकरण होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, वो साथ आ जाते हैं। राजनीति में ऐसा होता है। राजनीति में ताकत का खेल ऐसे ही चलता है। बाकी नेताओं की बात करें तो हरीश रावत से ही शुरू करें। हरीश रावत वैसे तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है उत्तराखंड में, लेकिन उनके पास राजनीतिक तौर पर, चुनाव लड़ने के तौर पर अगर देखें तो उत्तराखंड में कोई एक ऐसी राजनीतिक जमीन नहीं है जहां से वो खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सके कि वो यहां से चुनाव लड़े तो जीत ही जाएंगे। वो पिछले 10 साल से तमाम
सीटों पर, वो विधानसभा की हो या लोकसभा की, हारते रहे हैं चुनाव। हरीश रावत को लेकर अगर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा की ही बात करें, चुनाव लड़ने के तौर पर ही देखें तो वो लंबा समय हो गया है वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ते। उनका राजनीतिक हस्तक्षेप वहाँ दिखता रहता है। लेकिन इस बार अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो हुए हैं उनमें ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर हुआ है, 11 साल बाद अल्मोड़ा कांग्रेस के हाथ से निकला है। गणेश गोदियाल, कर्ण मेहरा की बात करें तो इनके पास अपनी राजनीतिक जमीन है, अपना राजनीतिक मैदान है, लेकिन वो इनके जो राजनीतिक मैदान है वहाँ पर हार का मुंह देख चुके हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछले दिनों नैनीताल में यशपाल आर्य और देहरादून में प्रीतम सिंह ने खुद को साबित किया है, वो भी उस दौर में जब बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर खिलाड़ी साबित हो रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी उत्तराखंड में लगातार जीत रही है और कांग्रेस नैनीताल और देहरादून के अलावा कहीं पर भी जिला पंचायत के चुनाव में बहुत अधिक लड़ती हुई दिखी नहीं है। जहां जहां समीकरण पक्ष में थे वहां भी हारती हुई दिखी है। पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा से जो संकेत मिले हैं जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, वो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते कांग्रेस के लिए। पिथौरागढ़ और चंपावत कुमाऊं में बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस इस वक्त बुरी तरीके से गुटबाजी का शिकार है। पिथौरागढ़ में तो कुछ अलग ही समीकरण चल रहे हैं। ये कोई इन समीकरणों को लेकर कोई लुकी छिपी बात नहीं है, इससे आप लोग भी वाकिफ है और मैं भी वाकिफ हूं, कांग्रेस के लोग भी वाकिफ है। कांग्रेस इस वक्त नैनीताल जिले में ठीक स्थिति में दिखती है। बीजेपी में यहां पर बड़ी गुटबाजी है, कई बार उजागर भी हो चुकी है। इसीलिए आप यह समझ लीजिए कि हरीश रावत ने यह जो देहरादून में कांग्रेस के मुख्यालय में विधायकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है, खासकर यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के लिए, यह केवल प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के लिए ही है, यह मानना चाहिए। यह उत्तराखंड कांग्रेस में बदलती हुई तस्वीर है। यह सबसे बड़ा एक संकेत है। उत्तराखंड में कांग्रेस में पावर सेंटर बदल रहा है। बाकी बहुत कुछ आने वाले समय में जल्दी साफ ही हो जाने वाला है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी का देहरादून का दौरा तय हुआ है, वो आने वाली है। आने वाला जो सप्ताह है उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, ऐसा लग रहा है अंदरूनी राजनीति के तौर पर भी और 2027 की रणनीति के तौर पर भी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।